हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में दिसंबर महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किए हैं। ये करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें 100 प्लस करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 के एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में जारी एशियाई पावर इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टॉप किया गया है। यह इंडेक्स यानी एशियाई पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान, वहीं भारत का स्थान क्या है? चौथा। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में जारी एशियाई पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत चौथे पायदान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है गदल पेलजी खोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी भूटान के प्रधानमंत्री भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गदक पेलजी खोरलो पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल की सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा लीना नायर को। किसको? लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल की सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और उनको फ्रांस के जो लग्जरी शनैल ग्रुप है उसमें सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी आने वाला एग्जाम होगा उसमें किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? तो कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को, कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजो ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। दामोदर मौजो एक गोवा के हैं और इनको 57वें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? इनकी जो रचना है सुनामी साइमन व कार्लेरिन जैसे उपन्यास के लिए दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के द्वारा दुबई में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी है। तो टेराफॉर्म लैब का लूना टोकन, टेराफॉर्म लैब का लूना टोकन यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बना। कौन सा? लूना टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन डी ओर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो अलेक्सिया पुतेलास को बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार 1 जनवरी 2022 से अपना वर्तमान कामकाजी सप्ताह रविवार से गुरुवार से बदलकर, यानी जो अब तक का कामकाजी सप्ताह था वो रविवार से लेकर गुरुवार था, उसको बदलकर शनिवार से रविवार करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपना जो कामकाजी सप्ताह है उसको बदलने की घोषणा की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरनाज सिद्धू के द्वारा, भारत की हरनाज सिद्धू के द्वारा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया गया है। अगला
क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया एथलेटिक्स में, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किस अमेरिकी जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? सिमोन वाइल्स को। हाल ही में टाइम पत्रिका ने सिमोन वाइल्स को जिम्नास्ट के जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सिमोन वाइल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी हर वर्ष प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई देश के बारबाडोस ने किसको अपना पहला राष्ट्रपति बनाया है? ये क्वेश्चन किसी न किसी शायद किसी एग्जाम में अभी हाल ही में कराया गया था, उसमें पूछा था कि जो बारबाडोस है उसके पहले राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम क्या है? सांद्रा मासोन। हाल ही में बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में सांद्रा मासोन को चुना गया है और यह कैरिबियाई देश है। यहाँ पर अब तक ब्रिटेन का शासन था और पहली बार जो वहाँ का ब्रिटेन की रानी है उनका शासन समाप्त हुआ और यहाँ पर एक सरकार, अपनी सरकार, स्वतः सरकार बनाई गई और उसके पहले राष्ट्रपति के रूप में सांद्रा मासोन को चुना गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो संजय दत्त को। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है संजय दत्त को नियुक्त किया है। अगला न्यूज है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव या कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 18 वर्ष, यानी अब जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 के डेविस कप का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? रूस के द्वारा। हाल ही में रूस के द्वारा वर्ष 2021 के डेविस कप का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुज यानी जो देश के युवा गणितज्ञों का रामानुज पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो रामानुज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सांख्यिकी जो है संस्थान की प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बना है। तो कौन बना है? इंग्लैंड का स्टुअर्ट ब्राड। ये जो है 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बन चुका। अब तक 9 क्रिकेटर ऐसे थे जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेल चुके थे और 10वें क्रिकेटर के रूप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड ने अपना नाम दर्ज किया है। अगला करंट है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया निदेशक के रूप में विकास कुमार को नियुक्त किया गया। किसको? विकास कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली मनोचिकित्सक का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की उम्र में? 98 वर्ष की। हाल ही में देश की पहली मनोचिकित्सक, इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएएस संजीव कौशल को हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? संजीव कौशल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो कौन बनी है? श्रुति सितारा। हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब ये श्रुति सितारा के द्वारा जीता गया है और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में जारी ग्लोबल
हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं भारत की स्थिति इस पे क्या है, भारत आई थिंक जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, भारत की स्थान जो है 66 यानी 66 नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार बनी है? तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात या दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा कि हाल ही में कौन सा देश है जो 100% कागज रहित सरकार बना है, तो कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया गया है? तो वर्टिकल लार्ज शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल का जो है हाल ही में परीक्षण किया गया है। यह एक जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में तथा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? एलन मस्क को। एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? कौन सा पुरस्कार? सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? तो गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को सिप्रियन पुरस्कार यानी सिप्रियन फोयस पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसको? गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव के। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो सुनील गावस्कर को। किसे? सुनील यानी हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार सुनील गावस्कर को प्रदान करने की घोषणा की है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा नवंबर 2021 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को नवंबर 2021 मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। किसको? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत की 10 सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो इसमें आपको 10 नहीं याद रखना है, मुश्किल से 1 2 3 याद, मतलब पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले स्थान पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दूसरे स्थान पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है तथा तीसरे स्थान पर बायजू। ये तीनों याद रखिएगा कि हाल ही में बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची में जो भारत की 10 सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी है उसमें पहले स्थान पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दूसरे स्थान पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है तथा तीसरे स्थान पर बायजू है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संगम ऐप को लॉन्च किया है? यानी संगम ऐप नामक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ऐसे पूछ सकता है कि संगम ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संगम ऐप का संबंध जो है ये शिक्षा मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? जमैका की एलेन थॉम्पसन को साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया के सबसे महंगे 10 शहर कौन से हैं? तो पहले स्थान पर तेल अवीव, इजराइल का तेल अवीव है। दूसरे स्थान पर पेरिस एवं सिंगापुर संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है। चौथे स्थान पर हांगकांग, पांचवें स्थान पर न्यूयॉर्क, छठे स्थान पर जिनेवा, सातवें स्थान पर कोपेनहेगन, आठवें स्थान पर जो है लॉस एंजल्स तथा 9वें स्थान पर ओसाका। ये 10 शहर जो है वो टॉप 10 में शामिल हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट? तो यह रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। आपको 10 नहीं लेकिन 1-2 पहले और दूसरा ये 2 जरूर याद रखना है कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में पहला स्थान जो है इजराइल का जो है तेल अवीव है। वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से पेरिस एवं सिंगापुर को रखा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील को पछाड़कर अरब देशों का नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो किसके द्वारा बना है? यह भारत ने, यह जो नाम है भारत ने अपने नाम किया है। यानी अब तक जो ब्राजील है वो अरब देशों को सबसे ज़्यादा खाद्य आपूर्ति करता था, लेकिन अब ब्राजील को पछाड़कर भारत अरब देशों को सर्वाधिक खाद्य आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जनरल बिपिन रावत। ये भारत के पहले सीडीएस थे और इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को इनकी जो है मृत्यु हो गई। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो काजुवेली वेटलैंड को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काजुवेली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य का जो है 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 500 की 2021 सूची के अनुसार किन 5 भारतीय कंपनियों के पास सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं? तो अगर ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी कौन सी भारतीय कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्मचारी है? तो वो टीसीएस कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीसीएस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा कर्मचारी। दूसरे स्थान पर क्वेस कार्प है। तीसरे स्थान पर लार्सन एंड टूबो है। चौथे स्थान पर इंफोसिस, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री इस मामले में 5वें पायदान पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको 5वें नहीं तो कम से कम पहला तो याद ही रखना है कि टीसीएस कंपनी जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो है कर्मचारी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं साथ साथ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे को यानी कंट्रोल दिवस को भी 2 दिसंबर को भी यानी 2 दिसंबर को 2 दिवस मनाया जाता है। पहला है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और दूसरा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को को दुनिया की 300 सहकारी कंपनियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान, इफ्को को दुनिया की 300 सहकारी कंपनियों में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत की 10 सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनियों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पहले स्थान पर हैं। किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है? तो बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यह भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी बनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो एम्मा रादुकानु को सर्वश्रेष्ठ यानी एम्मा रादुकानु को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है। और एम्मा रादुकानु का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर इजराइल का तेल अवीव है। यानी हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया का सबसे महंगा शहर ये है इजराइल का तेल अवीव। वहीं दूसरे स्थान पर पेरिस व सिंगापुर ये जो है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो अनिल मेनन को। किसको चुना गया? अनिल मेनन को। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय मूल के अनिल मेनन को नासा के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। यानी अनिल मेनन जो है ये भारतीय मूल के हैं और इनको नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो यानी ये जो टाइम पर्सन के रूप में क्वेश्चन बनता है, यानी व्यक्तित्व वाला जो क्वेश्चन बनता है, तो उस सेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको नासा के द्वारा चुना गया है, तो ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैम्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो गैम्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति किसके द्वारा बना, कौन बना है? तो अडामा बैरो एक गैम्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब पर 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार करने वाला दुनिया का पहला चैनल बना है। तो कौन बना है? टी सीरीज। हाल ही में यूट्यूब पर 200 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने वाला दुनिया का पहला चैनल जो है ये टी सीरीज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा अपने नाम किया गया है। क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जो प्रेजेंट टाइप का F1 विश्व चैंपियनशिप खिताब हुआ है उसको मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा अपने नाम किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नई योजना महिला मित्र प्लस योजना को लॉन्च किया है? यानी हाल ही में किस बैंक ने महिला मित्र प्लस योजना को लॉन्च किया है? तो यह फेडरल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस योजना को लॉन्च किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? क्वेश्चन हो चुका है। तेल अवीव, जो इजराइल का तेल अवीव है, ये दुनिया का सबसे रहने वाला या सबसे महंगा शहर बना है। वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से पेरिस व सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मेहता को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए लगभग वो सारे क्वेश्चन इस दृष्टि से शामिल किए गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिनके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो संजीव मेहता को फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। हाल ही में दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। कौन बनी है? ये दुबई। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है और कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में किस सरकार या कौन सी सरकार या किस देश की सरकार जो है वो 100% या 100% पेपरलेस सरकार बनी है। तो दुबई या फिर ऑप्शन में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात इसके रूप में भी जो है आ सकता है। तो यानी UAE यानी दुबई जो है वो दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किसे T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। हाल ही में रोहित शर्मा को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट को लगातार 9वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो कितने प्रतिशत पर? जो रेपो रेट है वो 4% तथा रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर लगातार 9वीं बार बरकरार रखा है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट ये है जो जैसे जिस दर पर RBI
आरबीआई जो धन देती है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है या धन देती है, उसको रेपो रेट कहते हैं, तथा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपना धन जमा करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक रहता है। तो यहाँ पर रेपो रेट जो है वो 4% यानी 4% है, तथा रिवर्स रेपो रेट वो 3.35% है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आशु सुयस को किस बैंक ने अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आशु सुयस एक कोटक महिंद्रा बैंक के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी आशु सुयस का संबंध ये कोटक महिंद्रा बैंक से है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान ने किस वर्ष तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो किस वर्ष तक? वर्ष 2030 तक। हाल ही में सूडान के द्वारा वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की गई है, क्योंकि यह घोषणा, ये जो सकारात्मक घोषणा, ये किसी अफ्रीकी देश के द्वारा किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है अफ्रीका में, और वहाँ पर ऐसी योजनाएं या फिर ऐसी क्या है लक्ष्य रखे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूडान देश के द्वारा हाल ही में वर्ष 2030 तक अपने देश में जो बाल विवाह है वो पूरी तरह से समाप्त करने की बात की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो जेसन होल्डर। कौन है? जेसन होल्डर। यानी हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जेसन होल्डर ये शीर्ष स्थान पर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने रॉयल मेडल 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? तो रॉयल मेडल 2022 से किसको सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी। यानी वर्ष 2022 के रॉयल मेडल सम्मान से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान या रॉयल मेडल जो है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है? तो यह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? तो किसे चुना है? विक्टर एक्सेलसेन को। विक्टर एक्सेलसेन को विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं, दूसरे स्थान पर कैमला हैरिस तथा क्रिस्टीना लगार्ड तीसरे स्थान पर है। यानी फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पर मैकेंजी स्कॉट, यानी पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं। ये इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं 2-3 का नाम याद रखना ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पहले का नाम पूछ के दूसरे या तीसरे नंबर की जो आते हैं उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट है, वहीं दूसरे स्थान पर कैमला हैरिस तथा ये कैमला हैरिस कौन है? ये यूएसए की उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की हैं, तथा तीसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 दिसंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को ये विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर को जो है चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी इज ए चेंज मेकर नामक अभियान को किस आयोग ने लॉन्च किया है? तो सी इज ए चेंज मेकर नामक अभियान ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो सी है यानी सी, इसका जो रिलेशन है वो फीमेल से है। सी का संबंध किसी भी फीमेल से है, तो फीमेल यानी इसका जो संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग से। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सी इज ए चेंज मेकर नामक अभियान का जो संबंध है वो राष्ट्रीय महिला आयोग से है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो किस राज्य की सरकार है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन स्पेशली जो यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ या फिर जो भी यूपी में हाई कोर्ट का हो, जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम कराया जाए, तो ये क्वेश्चन एक तो करंट का भी क्वेश्चन है, दूसरा यूपी स्पेशल में भी इसको शामिल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली यूपी वाले जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूपेश गोयल को। हाल ही में रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी तथा तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। यानी हाल ही में जो फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, उसमें पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा जारी 2021 में भारत में सर्वाधिक सर्च की गई हस्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो है नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा सबसे अधिक सर्च की गई हस्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ये हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक एकमात्र स्वर्ण जीता गया, उसमें स्वर्ण पदक के विजेता के कौन थे? जो जैवलिन थ्रो में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैना का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका 88 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसलिए ये क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल इनकी डेथ जब होती है तो आने वाले एग्जाम में इनका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या फिर इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो है देखने को मिल जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक, न्यूजीलैंड के द्वारा वर्ष 2027 तक देश में को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की गई है। वहीं बात की जाए सूडान की, सूडान की घोषणा क्या है कि वर्ष 2030 तक सूडान का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक ये अपने यहाँ जो बाल विवाह है उसको पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। हाल ही में कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? कैथरीन रसेल को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको? वो कोंकणीय साहित्यकार को दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में, 2 दिसंबर को पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में तथा कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में, वहीं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में तथा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो सबसे सस्ता शहर या सीरिया का दशमिक, सबसे सस्ता और सबसे सीरिया का दशमिक, ये कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता शहर ये सीरिया का दशमिक बना है और यह रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो नॉर्वे के कंस्टेन वारहोम को विश्व एथलेटिक्स ने साल का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड अपने नाम किया है। किसके द्वारा? नॉर्वे के कंस्टेन वारहोम के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीएससी के अध्यक्ष के रूप में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को नियुक्त किया गया। सीएससी यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यह स्पेन की एलेक्जिया पुटेलस ने बैलन डी ओर पुरस्कार 2021 अपने नाम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराने कौन से हैं? तो भारत के सबसे बड़े 5 व्यापारिक घराने, पहला है टाटा समूह, दूसरा है अदानी समूह, तीसरे नंबर पर आदित्य बिरला समूह, चौथे नंबर पर मुरुगप्पा समूह तथा 5वें नंबर पर ये बजाज समूह है। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछेगा कि वर्ष 2021 में जो बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 है उसमें भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घराना कौन सा है? तो वो टाटा समूह, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना बना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्रा उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 31 दिसंबर 2022 तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानें नहीं या व्यावसायिक यात्री उड़ानों पर रोक लगा दी गई हैं। किसको देखते हुए? जो कोरोना संक्रमण है इसको देखते हुए जो उड़ानें हैं उसको 31 जनवरी 2022 तक के लिए रोक लगा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी UGOV द्वारा जारी वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे प्रशंसनीय पुरुषों की सूची में शामिल टॉप पुरुष हैं। तो दुनिया के सबसे प्रशंसनीय पुरुष, पहले स्थान पर बराक ओबामा हैं, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, तीसरे स्थान पर शी जिनपिंग है, चौथे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और 5वें स्थान पर जैकी चैन है, 6ठे स्थान पर एलन मस्क हैं, 7वें स्थान पर लियोनेल मेसी हैं, 8वें स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं तथा 9वें स्थान पर व्लादिमीर पुतिन व 10वें स्थान पर जैक मा हैं। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे प्रशंसनीय पुरुष जो हैं वो बराक ओबामा है। और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या है? तो नरेंद्र मोदी इस जो सूची में 8वें पायदान पर हैं।
कौन से 8वें पायदान यानी अंडर 10 में ये शामिल है और 8वें पायदान पर ये सबसे प्रशंसनीय पुरुषों में जो है इनका नाम दर्ज किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी यू गवर्नमेंट द्वारा जारी वर्ष 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की सूची में टॉप 10 महिलाएं, तो महिलाओं की जो सूची है उसमें पहले स्थान पर मिशेल ओबामा है। पहले स्थान पर कौन है? मिशेल ओबामा है। और भारत की जो है कौन है इसमें शामिल है? प्रियंका चोपड़ा। पहले स्थान पर मिशेल ओबामा है, दूसरे स्थान पर एंजेलिना जोली है, तीसरे स्थान पर एलिजाबेथ द्वितीय हैं, चौथे स्थान पर अमेरिकी होस्ट ओप्रा विंफ्रे हैं और चौथे स्थान पर स्कॉटलैंड। इसी तरह इन सबको नहीं याद है, मलाला यूसुफजई व प्रियंका चोपड़ा का नाम पाकिस्तान की कौन सी है? मलाला यूसुफजई का नाम है तथा भारत की प्रियंका चोपड़ा सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं। पहले स्थान पर इसमें कौन है? पहले स्थान पर मिशेल ओबामा है। इसको याद रखना है, जो सबसे प्रशंसनीय पुरुष अगर पूछे तो पहले स्थान पर बराक ओबामा है, वहीं सबसे प्रशंसनीय महिला की बात करें तो मिशेल ओबामा, ये सबसे प्रशंसनीय सूची में आते हैं। और बात करें अगर जो है भारत में, तो भारत के जो पुरुषों की बात करें तो नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर आते हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ये महिलाओं की सूची में 10वें स्थान पर आती हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन ड'ओर अवार्ड किसे मिला है? तो लियोनेल मेस्सी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन ड'ओर पुरस्कार यह जो है लियोनेल मेस्सी को प्रदान किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यानी यूनिसेफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि कैथरीन रसेल को हाल ही में यूनिसेफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कैथरीन रसेल को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय हैं। तो जो 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची है उसमें 37वें स्थान पर जो है निर्मला सीतारमण है तथा 88वें स्थान पर नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर हैं। 52वें स्थान पर रोशनी नडार हैं, ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। और वहीं 72वें स्थान पर बायोकॉन टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह, ये 52वें स्थान। यानी 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण, फाल्गुनी नायर, रोशनी नडार व किरण मजूमदार शाह का नाम है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी हाल ही में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राजस्थान ऊर्जा अक्षय निगम। हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किन 2 शहरों को कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो भोपाल व इंदौर। मध्य प्रदेश के भोपाल व इंदौर, इन 2 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो चेयरमैन है उसे अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से कब तक के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो वर्ष 2024 तक। यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका जो टाइम पीरियड है वो वर्ष 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2024 तक कर दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह भारत को चौथा स्थान प्राप्त है। यह इंडेक्स लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान। वहीं भारत की स्थिति क्या है? भारत चौथे पायदान पर है। किस इंडेक्स में? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने किस दिवस के रूप में मनाया है? तो मैत्री। हाल ही में 6 दिसंबर को भारत व बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना है? तो ताई जू इंग को विश्व बैडमिंटन संघ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ताई जू इंग ना याद हो तो बस ताई याद कर रखना कि ताई को जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और यह किसके द्वारा चुना गया है? तो विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में किन 2 नए तीर्थ स्थानों को जोड़ा है? तो करतारपुर साहिब व तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के में ये 2 तीर्थ स्थल हैं जिनको जोड़ा गया है। किसको? करतारपुर साहिब व तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को। और यह किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है वो भारत है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में जो मैग्डलेना एंडरसन है, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली हैं। कौन है ये? मैग्डलेना एंडरसन। ये कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो रतन टाटा को। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रहते हैं, वैसे असम राज्य का अपना पर्टिकुलर जो नागरिक सम्मान है, राज्य का पर्टिकुलर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, वो किसे प्रदान किया गया है? तो वो रतन टाटा को प्रदान किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 66वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग है 66 है। वहीं बात के पहले स्थान पर कौन है या टॉप किसके द्वारा किया गया? तो यूएसए के द्वारा। वहीं यूएसए के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स में भी पहला स्थान हासिल किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए का नाम कैसे आएगा। एशिया पावर इंडेक्स में देश के जितने भी देश हैं सब शामिल हैं और इसमें यूएसए पहले स्थान पर है। वहीं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भी यूएसए जो है ये पहले स्थान पर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किस योजना को लागू कर रहा है? तो अटल वयो अभ्युदय योजना। हाल ही में अटल वयो अभ्युदय योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो कौन है? ये है ओलाफ शुल्ज को। कौन है? ओलाफ शुल्ज। ये जो है जर्मन चांसलर एंजेल मार्केल के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है और ये यानी ओलाफ शुल्ज ये जर्मनी के 9वें नंबर के चांसलर बने हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को कर्नाटक सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को राज्य उत्सव पुरस्कार, कर्नाटक के राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की इसकी उम्मीद है कि हाल ही में जो रोहन बोपन्ना को किस राज्य सरकार के द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो है, कर्नाटक राज्य के या कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ का गठन कब किया गया था? वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में किया गया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है और इनका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भारतीय हैं और भारतीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।